तो मैंने कहा मैं अगर सीतापुर पर लिख रहा हूँ और ये किताब अगर दुनिया में कहीं भी जाएगी तो वो सीतापुर कैसे समझेंगे कहाँ है। तो मैंने तमाम किताबों का अध्ययन किया, फिर गजेटियर्स पढ़े और ये पढ़ा सबके हवाले दिए हैं मैंने इस किताब में। जहाँ से जो बात ली है ऑथेंटिक है, इसमें कहीं अपनी राय शामिल नहीं है। लव कुश ने घोड़ा रोका और एक जंग हुई, ये सब तमाम चीज़ें जो हिस्टोरिकल थी। तो इसके माने ये कि मैंने ये देखा कि सीतापुर गुमनाम नहीं था, बल्कि ये त्रेता काल से जाना जाता है। फिर जंग आज़ादी का तस्करा किया है कि जंग आज़ादी में सीतापुर ने कितना हिस्सा लिया और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। गांधी जी ने तो पैदल मार्च यहाँ किया है सलेमपुर अली रजा तक, और वो गांव में गए हैं और यहाँ 2-3 अधिवेशन हुए हैं। एक आरआरडी कॉलेज में हुआ है, एक लाल बाग पार्क में हुआ है, 2 अधिवेशन हुए हैं। फिर एक लेख लिखा है मैंने अपना, इसमें शामिल है मैं और मेरा शहर। उसमें मैंने तस्करा किया है कि यह सीतापुर अमन की बस्ती रही है, यहाँ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, न शिया सुन्नी का हुआ, न हिंदू मुसलमान का हुआ। जब मैं मिश्रिक के बारे में पढ़ रहा था तो उसमें मुझे एक जगह मिला कि राजा विक्रमादित्य जो थे वो यहाँ के राजा थे, और उन्होंने सीता जी की याद में एक मंदिर भी बनवाया था और इसका नाम सीता नगरी रखा था। Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर, और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने सीतापुर की शख्सियत को अपनी पुस्तक में समेट कर रख दिया है। एक ऐसी पुस्तक लिखी है जिसमें आप सीतापुर के बारे में तो जान ही सकते हैं, तमाम ऐसी शख्सियतों के बारे में आप आसानी से जान सकेंगे। उस पुस्तक का फिलहाल विमोचन हो चुका है, अभी उर्दू संस्करण में आई है वो पुस्तक, लेकिन इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में भी आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए हम पहले आपका परिचय करा देते हैं। दरअसल हमारे बगल में बैठे सैयद हैदर अली जाफरी साहब हैं और कहते हैं कि कुछ भी करने की कोई उम्र नहीं होती है। आपको जो हमारे बगल में बैठे शख्स दिख रहे हैं, करीब 90 साल की उम्र में आपने सीतापुर को पूरा एक अपनी पुस्तक में समेट कर रख दिया है। उस पुस्तक का नाम है तारीख़ सीतापुर। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपके इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया और इस लायक समझा कि मुझे सबके सामने प्रस्तुत करें। और मैं अपने तमाम दर्शकों को नमस्कार करता हूँ कि आज वो मेरी बात सुनेंगे कि मैंने तारीख़ सीतापुर कैसे और क्यों लिखी। सैयद साहब जानना चाहेंगे कि इस पुस्तक में जो हमारी युवा पीढ़ी है और बहुत सारे लोग जो सीतापुर को पूरा नहीं समझ पाते होंगे, तो इसमें क्या क्या खास है, और सीतापुर के बारे में, अपने सीतापुर के बारे में
जहां की आज धीरे धीरे करके 60 लाख के करीब आबादी होती जा रही है। उनके लिए आप क्या लेकर नए आए हैं, क्या कुछ है जानकारियां, वो ज़रा बताइए। बेहतर है। असल में इस किताब लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि हमारे दोस्त जब आए थे पाकिस्तान से, हसन आबिद साहब, तो उन्होंने सीतापुर की शख्सियतों के बारे में लिखने को कहा था। चूँकि मेरे मजमून छप रहे थे इन दिनों अखबार में, तो मैंने उनसे वादा कर लिया। उसके बाद लिखने जब मैं बैठा तो मैंने कहा, मैं अगर सीतापुर पर लिख रहा हूँ और ये किताब अगर दुनिया में कहीं भी जाएगी तो वो सीतापुर कैसे समझेंगे कहाँ है। तो पहले मैंने इसका महल वकूअ यानी इसकी स्थिति ग्लोब पर कितने डिग्री अक्षांश पर है, देशांतर पर है, समंदर से कितनी ऊंचाई है, ये सब इसमें ब्यौरा दिया है। उसके बाद फिर मुझे फिक्र हुई कि ये सीतापुर, इसका नाम क्यों पड़ा। कुछ लोग कहते थे कि इसका नाम छीतापुर था, छीतापासी का बसाया हुआ था। कुछ का कहना था कि नहीं, दूसरी बात है। तो मैंने इसकी तहकीक की और मैं रज़ा लाइब्रेरी रामपुर गया, वहाँ से अकबरनामा अबुल फजल का निकाला, क्योंकि अकबर यहाँ आए थे खैराबाद तक। तो मैंने कहा उसमें तस्करा ज़रूर होगा, तो उसमें इसका नाम छीतापुर या छतियापुर लिखा है। वजह ये थी कि जब सब चीज़ें मैंने देखी और तमाम तारीख पढ़ी, तो जब मैं मिश्रिक के बारे में पढ़ रहा था तो उसमें मुझे एक जगह मिला कि राजा विक्रमादित्य जो थे वो यहाँ के राजा थे और उन्होंने सीता जी की याद में एक मंदिर भी बनवाया था और इसका नाम सीता नगरी रखा था। लेकिन 1862 में जब अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने ये सब गांव और कस्बे के उस तौर पे आबाद थे, तो इन्होंने दो ज़िले बनाए, एक मलनापुर, एक सीतापुर। मलनापुर का कुछ हिस्सा बहराइच से लिया और ये लिया, और इसको नोटिफाइड एरिया जो पहले था कभी, यानी जहाँ पीएसी वगैरह रहती थी, और ये सबको मिला करके इसका नाम सीतापुर रख दिया बजाय सीता नगरी के। लिहाजा इसका नाम सीतापुर हुआ। तो मैंने इसकी वजह लिखी कि इसका नाम सीतापुर क्यों पड़ा। उसके बाद फिर जब मैं आगे लिखने बैठा तो अब ये फैलता चला गया। मैं हैरान परेशान था कि अब क्या क्या समेटूं इसके अंदर। तो फिर मैंने कहा कि सीतापुर जाना कब से गया, तो उसकी तारीख पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ा, यानी तमाम किताबों का अध्ययन किया, फिर गजेटियर्स पढ़े और ये पढ़ा। सबके हवाले दिए हैं मैंने इस किताब में। जहाँ से जो बात ली है ये ऑथेंटिक है, इसमें कहीं अपनी राय शामिल नहीं है। ये एक ऑथेंटिक बुक है, इसको इंसाइक्लोपीडिया भी कह सकते हैं आप। तो उसमें मुझे मिला कि सीतापुर नैमिषारण्य की वजह से आदिकाल से जाना जाता है। फिर मैंने नैमिषारण्य का पूरा सब पढ़ा तो मालूम हुआ कि श्री रामचंद्र जी इसी नैमिष में रावण की हत्या करने के बाद आए थे, और हत्याहरण में चूँकि रावण ब्राह्मण था लिहाजा उसकी हत्या लगी थी उन पर, तो उन्होंने यहाँ स्नान किया था। फिर वाल्मीकि जी ने इसी वन में रामायण का उल्लेख किया है, लेखनी उनकी इसी वन की है। अश्वमेध यज्ञ यहीं हुआ। लव कुश ने घोड़ा रोका और एक जंग हुई। ये सब तमाम चीज़ें जो हिस्टोरिकल थी, तो इसके माने ये है कि मैंने ये देखा कि सीतापुर गुमनाम नहीं था, बल्कि ये त्रेता काल से जाना जाता है, और त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग, यानी लाखों बरस से सीतापुर की पहचान दुनिया में है। सदियों से सीतापुर की पहचान है। तो फिर मैंने और पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते इसमें मुझे कुछ थोड़ा वक्त भी लगा। कुछ लोगों की ये कि मुझसे ले गए और टाइप कराने के लिए और वापस नहीं किया, कई साल बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन मैंने तस्करा किया। तो इसमें नैमिष, फिर जब नैमिष पे लेके बैठा तो फिर उसकी अहमियत क्या है, वहाँ कितनी पीठ हैं। सबसे पहले
दुनिया की ये सबसे पहले यूनिवर्सिटी महर्षि शौनक ने इसी मिस्र में कायम की थी, जिसमें 84 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। फिर मैंने देखा कि इसी मिस्रिक से मिले हुए जिसका नाम मिस्रिक, नेमशार से मिले हुए मिस्रिक है जिसका नाम, वहाँ दधीच जी ने अपनी अस्थियों का त्याग भी किया देवासुर संग्राम के लिए, क्योंकि असुर वो था, उसको ये वरदान था कि किसी लोहे या उससे पत्थर के हथियार से ये नहीं मरेगा, हड्डियों से मरेगा, तो वज्र से मरेगा, वज्र से, हड्डियों से। तो उसके लिए उन्होंने अपनी अस्थियों का दान। तो इसमें तमाम फिर परिक्रमा भी होती है। अब हमने उन सब जगहों का जिक्र किया है जहाँ फरवरी यानी ये जो आपका वसंत होता है, इससे परिक्रमा शुरू होती है और इसके 84 पड़ाव हैं। चूँकि ये पूरा एरिया नैमिष का जो है ये 84 कोस की परिधि में आता है, लिहाजा ये 84 पड़ाव उनका सबका तस्करा है इसके अंदर। फिर मैंने ये देखा 11 पड़ाव हैं, 84 कोस है। 84 कोस है, हाँ 18 पड़ाव हैं। 11 पड़ाव मेरा ख्याल है 11 पड़ाव है, मैंने देखा है मैंने इसमें। अच्छा तो ठीक है, 11 मैं सबका नाम मैंने दे दिया है। 84 कोस है। 84 कोस है। अच्छा हाँ, तो मैं अब जाहिर है कि 90 बरस की उम्र हो गई, थोड़ा सा भूलता तो रहता हूँ, लिखी खुद है और नहीं, इसमें सब कुछ है आपकी। हाँ, फिर मैंने इसके अंदर ये लिखना शुरू किया कि यहाँ सीतापुर, फिर कैसे बरसा, ये सीतापुर और तरीनपुर ये 2 गांव थे अलग अलग। फिर जब ज़िला बनाया गया है, मिस्टर थॉमसन ने इसको ज़िला बनाया, तो और पड़ोस के गांव सब इसमें जोड़ करके और इसको फिर मल्लापुर का ज़िला ख़त्म हो गया, उसका भी कुछ इलाका इसमें जोड़ दिया गया। तो ये बहरहाल 1862 में ये ज़िले की शक्ल में नमूदार हुआ और फिर इसमें तहसीलें हुई और ये हुई। फिर हमने इसमें ये लिखा कि भाई अच्छा ये यहाँ के लोगों का रहन सहन क्या था, फिर यहाँ के कौन कस्बे ऐसे थे जो बहुत ख़ास थे, जैसे खैराबाद अवध के ज़माने तक वो कमिश्नरी की हैसियत से था, जिसकी सीमाएं जौनपुर से और क्या कहते हैं ये अब देखिए जहन का वो है, मतलब खैराबाद के बारे में बता रहे हैं। हाँ, खैराबाद की जो कमिश्नरी था अवध के और राजा टोडरमल वगैरह के ज़माने से और चला आया अवध की तक, तो जौनपुर से लेके कन्नौज तक इसकी हुदूद थी, इतना एरिया इसमें शामिल था। तो ये सब चीज़ें फिर मैंने जो कस्बाजात थे उनके मुतालिक लिखा। फिर यहाँ तालीम का क्या ज़रिया था, स्रोत क्या थे, तो उसको मैंने जगह जगह से लिखा। सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, मदरसे की बुनियाद कब पड़ी, विद्यालयों की बुनियाद कब पड़ी, कहाँ तक तालीम थी, किस गांव में, शहर में पुराने सीतापुर में बच्चियों की तालीम सिर्फ 5वें दर्जे तक थी, लड़कों की तालीम 8वें तक थी। फिर उसको किसने ये किया इनकी बच्चियों की तालीम के लिए कि पहला स्कूल खोला जनता कन्या पाठशाला के नाम से अमीर अली साहब ने, और उसमें 6ठे से लेकर के और 8वें तक का वो रहा। फिर इसी तरीके से वो चूँकि म्यूनिसिपल कमिश्नर थे तो उन्होंने हज़ारा स्कूल जो 8वें तक ही था उसको उन्हें इंटरमीडिएट कॉलेज तक किया, मैनेजर उसके रहे। तो इस तरीके से तालीम पर है। इसी तरीके से इसमें बहुत से शोबे फ़न और फ़नकार सीतापुर ज़िले में कौन कौन से हुए, जैसे राजा नवाब अली अकबरपुर के सितार के मास्टर थे और उनका सितार इतना मशहूर था कि रविंद्रनाथ टैगोर भी आए थे अकबरपुर उनका सितार सुनने। और इसी तरीके से राजा नवाब अली ने ये जो आईटी कॉलेज लखनऊ का है वो भी उन्होंने कायम किया था, और भात खंडे जो आज है वो राजा नवाब अली का कायम किया हुआ। इसी तरीके से मैंने जो मुख्तसर रजवाड़े हैं उनका भी तस्करा किया है। फिर आसार कदीमा में किस गांव में कौन सी चीज़ बरामद हुई है और किस ज़माने की है, शुंग के ज़माने की है कि मौर्य के ज़माने की है, गुप्त के ज़माने की है, हूण के ज़माने की है कि कुषाण के ज़माने की है, तो वो मैंने तफसील से हर गांव को इसमें दर्ज किया है। कहाँ कहाँ क्या मिला है, सिक्के मिले हैं, कहीं टूटी हुई चूड़ियाँ मिली हैं, कहीं गहने मिले हैं, कहीं पॉट मिले हैं, तो सब इसका तस्करा इसके अंदर है।
फिर जंग आज़ादी का तस्करा किया है कि जंग आज़ादी में सीतापुर ने कितना हिस्सा लिया और उन कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, उनकी शख्सियतें। राजा नवाब अली ऑफ महमूदाबाद, वो मेन रोल उनका रहा। अल्लामा फजल हक खैराबादी, जो जिनको काला पानी हो गया था और वहीं उनका इंतकाल हुआ, वहीं दफन है आज भी। तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इन लोगों ने मोर्चा खोला था। राजा लोने सिंह हालांकि थे तो वो मितौली के राजा, लेकिन वो यहाँ सीतापुर में आके मोर्चा संभाला था और बहुत से लोग थे जिनके मैंने नाम इसमें दिए हैं। और उसके बाद जो आज़ादी का मूवमेंट चला है तो गांधी जी भी 1925 में यहाँ आए और उनके 2-3 सेशन हुए हैं यहाँ, जिसमें तमाम नामी हस्तियाँ जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना शौकत अली थे और मौलाना जौहर थे और आपके मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, और उसके बाद ये सीतापुर ज़िला ऐसा है कि यहाँ पर सियासी शख्सियतें यानी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी, बंशीधर शुक्ला एमएलए और डॉक्टर अवधेश सिन्हा, इन दोनों ने उनको बुलाया था तो वो भी आए थे यहाँ, जो विधायक रहे अवधेश सिन्हा जी। और वो एमएलसी थे बंशीधर शुक्ला, तो उनको सुभाष चंद्र बोस को भी यहाँ बुलाया था। गांधी जी ने तो पैदल मार्च यहाँ किया है सलेमपुर अली रजा तक, और वो गांव में गए हैं और यहाँ 2-3 अधिवेशन हुए हैं। एक आरआरडी कॉलेज में हुआ है, एक लाल बाग पार्क में हुआ है, 2 अधिवेशन हुए हैं और 2 दिन उनका क़याम यहाँ रहा है, 2 दिन रुके हैं सीधे। तो इसी तरीके से जो स्वतंत्रता संग्राम चला है 1857 से लेकर के और आखिर तक गोली कांड 1942 में जो हुआ, उसमें जो लोग शहीद हुए उनका भी तस्करा है। उसके बाद में जो एक राइट बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था तो एक कमेटी बनी थी, लहरपुर इंक्वायरी कमेटी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू खुद आए थे और उसकी भी रिपोर्ट क्या थी वो सबमिट किया था। कौन सी, रमजू अंसारी वाली? रमजू अंसारी तो हाँ वो भी थी। रमजू अंसारी जो भी था जिसको डुबो करके तालाब में मार दिया गया था, उसका भी उसमें जिक्र है। और बहुत ज़्यादा जुल्म हुए थे अंग्रेज़ों के, उनका सब उजागर किया है नेहरू जी ने और वो एक पूरी कमेटी बनी थी तो उसका भी तस्करा किया है। फिर यहाँ के फनकार हॉकी खिलाड़ी कौन थे, तबंचा कौन बहुत अच्छा चलाता था, यानी इस तरह के जिक्र हैं। फिर यहाँ के उस वक़्त के वैद्य और हकीम कौन कौन थे और डॉक्टर, तो उनका भी थोड़ा थोड़ा सा तस्करा है। और उसके बाद ये कि इसके अंदर उनका भी तस्करा है कि जो लोग अपने फ़न में अपनी जगह माहिर थे, चाहे कोई फ़न रहा हो, यानी ललित कलाओं के माहिर जो थे उनका भी मैंने इसमें तस्करा किया है। उसके बाद फिर मैं आया हूँ कि इस ज़िले में कितने उर्दू के अदीब रहे हैं, उर्दू के शायर रहे हैं और उर्दू शायरों और अदीबों को मैंने इसके अंदर रखा है। फिर उर्दू के हिंदू शोरा कितने थे, तकरीबन 101 हैं, उनका तस्करा है, सबका नहीं है लेकिन थोड़ा सा तस्करा है। फिर मैंने कहा बात अधूरी रह जाएगी, उर्दू ही ज़बान नहीं है, हिंदी के कौन कौन कवि थे और लेखक थे, लिहाजा उनका भी जितने की जानकारी मुझे हासिल हो पाई उनके बारे में मैंने लिखा है कि ये कवि हैं, ये लेखक हैं। फिर इसके अंदर मैंने ये सोचा कि भाई ये तो सब हो गया कि कवि हो गए, लेखक हो गए, ये हो गए और गए, इनका सबका तस्करा कर दिया। हमारे नौजवान जब पढ़ेंगे इसको तो कम से कम उनको अपनी सभ्यता का तो इल्म होना चाहिए। तो एक दूसरे से जब मिलते थे तो कैसा था, किस तरह से व्यवहार करते थे। फिर एक लेख लिखा है मैंने अपना, इसमें शामिल है मैं और मेरा शहर। उसमें मैंने तस्करा किया है कि यह सीतापुर अमन की बस्ती रही है, यहाँ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, न शिया सुन्नी का हुआ न हिंदू मुसलमान का हुआ। और जब एक बार कोशिश ये की गई थी, जो शरणार्थी आए थे कि हम अपना बदला लेंगे, तो दत्त का जो उत्सव होता है, श्यामनाथ जाता है, तो उन लोगों ने ये साजिश की थी कि वहाँ से हम लोग हमला कर देंगे मुस्लिम इलाकों पर। यह बात फैल गई तो उसमें मुसलमानों की तरफ से
अपनी हिफाजत के लिए इंतजाम किए गए कि भाई अगर ऐसा होता है तो हम अपनी हिफाजत करेंगे। ये बात जब दूसरे लोगों को पहुंची, शहर के निवासियों को, जिसमें पिल्लू बाबू थे, सूरज नारायण सिन्हा, जब बाबू गोविंद स्वरूप थे एडवोकेट, ये यहाँ टंडन साहब थे, और मेहरोत्रा साहब, और उधर सेठ साहब, वो प्रेम नारायण सेठ और शंभूनाथ सेठ वगैरह, इन सब लोगों ने हमारे फादर से कहा कि भाई ये तो आप लोग परेशान मत हो, और कतई ऐसा नहीं होगा। उन लोगों ने श्यामनाथन से ही उनका आना बैन कर दिया खजियारे के अंदर से। वो रथ यात्रा, दधी यात्रा जाती थी, निकलती थी खजियारे के अंदर से, तो उन्होंने वहाँ पर ये रोक लगा दी, कोई शरणार्थी खजियारे के चौराहे से तरीनपुर तक अंदर कोई नहीं जाएगा। तो सब मिल के खड़े हो गए। तो उस बार से ये हो गया कि जब दत्त का उत्सव होता था तो जितने मुसलमान उस वक़्त के मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें थीं, वो चौराहे से इस्तकबाल करते थे और आगे आगे चलते हुए तरीनपुर तक पहुंचाते थे। तो ये माहौल रहा, इस वजह से यहाँ अमन व अमान रहा, कभी कोई झगड़ा नहीं रहा। यही तमाम चीज़ें हैं जो हमने इसके अंदर लिखी हैं। मज़ीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, आपको मोटा माटी जो इस पुस्तक में है, जो हमारा नौजवान जान सकता है अपने सीतापुर के बारे में, उन शख्सियतों के बारे में, उन हालातों के बारे में जो काफ़ी पहले हुई थी, लेकिन आज उन्होंने इस पुस्तक में उसका वर्णन किया है ताकि जान सकें लोग कैसा हमारा सीतापुर था, कौन कौन खास लोग हुआ करते थे। इस पुस्तक में सीतापुर जिनके लिए पहले पहचाना जाता था या बड़ी महान शख्सियतें हुई, आप राजस्व जनक राजा टोडरमल की बात करें या अलाउद्दीन की बात करें, उनका भी यहाँ से नाता रहा है, उसका भी उल्लेख है। जी देखिए, इस किताब में मैंने एक चैप्टर रखा है सीतापुर के कुछ अहम वाक़यात व शख्सियात, कि सीतापुर में कौन से अहम वाक़यात हुए जिनको अहम कहा जाए और कौन सी शख्सियात हुई, तो वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी ने रावण को कत्ल करने के बाद इसी ज़िले के हत्याहारन में गुस्ल किया था। इसी ज़िले में मिश्रिक के मुकाम पर महर्षि दधीच ने अपनी हड्डियां एक जंगी असलाहा बनाने के लिए दान की थीं। इसी ज़िला सीतापुर में श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसी ज़िले के नीमसार के जंगल में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी महर्षि शौनक ने इसी ज़िले के नैमिषारण्य में कायम की थी, जिसमें तकरीबन 80 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। ज़िला सीतापुर के हर गांव के राजा विराट के यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के दिन गुजारे थे। यहीं भीम ने द्रौपदी के साथ गुस्ताखी करने वाले राजा विराट के साले कीचक को कत्ल किया था। महाभारत के बाद इसी अब ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि शायद हिंदू जगत में सिर्फ 1% लोग जानते हों तो जानते हों, वरना नहीं। क्योंकि अकीदा ये है कि महाभारत के बाद पांडव पहाड़ों पर चले गए और बर्फ़ में अपने को उन्होंने विलीन कर दिया। लेकिन ये जो मुझे मिला है ये 1875 का गज़टियर है, AR नेविल का लिखा हुआ, उसमें ये बात लिखी है, लिहाजा मैंने इसमें अहम वाक़यात में लिख दी। महाभारत के बाद इसी ज़िले में एक जंग में अर्जुन का कत्ल उनके बेटे बब्बरुवाहन ने किया था। हुआ ये था कि महाभारत में जो मणिपुर कहलाता है, आज सीतापुर में मानपुर के नाम से है, वहीं अश्वमेध यज्ञ के लिए जब घोड़ा लेके अर्जुन चले हैं तो बब्रुवाहन इस मानपुर का राजा था। उसने वो रथ रोका उनका घोड़ा और उनसे जंग हुई, जिसमें अर्जुन शहीद हुए, मारे गए, कत्ल हुए, जो भी आप लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल करें। बब्रुवाहन जो उनका बेटा था उसने रोका था, और उसे वो जगह रनवा पारा के नाम से आज भी जानी जाती है शहर में, इस ज़िले में। रनवा रन के माने होते हैं जहाँ लड़ाई हो, रन पड़ा, तो रनवा पारा वो जगह आज भी है जहाँ पर अर्जुन का कत्ल हुआ। आल्हा उदल के सालारों में से एक रनवा पासी इसी सीतापुर का था।
हिंदुस्तान में पहला ताज़िया यूसुफ खां गाजी ने खैराबाद में 1295 में रखा था। तैमूर शाह का ज़माना 1500 का है, जो बहुत बात का है। यानी लोग ये कहते हैं कि मुहर्रम में जो पहला ताज़िया रखा गया वो तैमूर शाह ने रखा था, लेकिन ये बात गलत है। तैमूर शाह का ज़माना जो है वो 15वीं सदी 16वीं सदी का है, यानी 1500 कुछ का। और यूसुफ खां गाजी ने जब खैराबाद फतेह किया है तो यहाँ ये 1295 हिजरी ईस्वी में वो आए हैं और पहला ताज़िया उन्होंने रखा है। ये गज़ट में मौजूद है। अकबर के नौरत्नों में राजा टोडरमल इसी सीतापुर के कस्बा लहरपुर के थे। सीतापुर की कई हस्तियां मुग़ल सल्तनत में मनसबदार रहीं। सीतापुर के मोहम्मद मुस्तफ़ा जाफरी 1952 में बरतानिया में पहले कमसिन हिंदुस्तानी वहाँ के बहरिया के चीफ इंजीनियर हुए। यानी ये समझिए कि 1952 मार्च का जो पेपर है इंग्लैंड का सबसे बड़ा जो निकलता था, उसका नाम मुझे अब याद नहीं रहा, उसमें दो खबरें बहुत अहम थी। करोनेशन ऑफ मलका एलिजाबेथ सेकेंड एंड फर्स्ट यंगेस्ट एंड इंडियन चीफ ऑफ नवल इंजीनियरिंग। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है सीतापुर के लिए, एक उपलब्धि। सीतापुर के तैयब हुसैन पाकिस्तान के सफीर की हैसियत से मिस्र में ओहदेदार रहे, तो ये भी एक अचीवमेंट है उनका। डॉक्टर अम्मार रिजवी उत्तर प्रदेश के वजीर आला के ओहदे पर आर्जी तौर पर फायज हुए, जो महमूदाबाद थे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री आर्जी तौर पर मैंने लिखा है, हाँ, तो ये मैंने उनका भी तस्करा, यानी जो टॉप क्लास की चीज़ें हैं कि कहाँ कहाँ पहुँच सकता है इंसान आखिरी हद तक, वो मैंने इसमें लिखा है। और बहुत सी बातें छूट गई हैं। सीतापुर के मुख्तार अनीस जो हिंदुस्तान की समाजवादी पार्टी के बानियों में से थे, कई बार वजारत का ओहदा संभाला। इनकी अहमियत इस वजह से मैंने दी है कि जो समाजवादी पार्टी बनी है उस पार्टी के बनाने वाले 5 आदमी थे, जिसमें ये भी शामिल थे। संस्थापक सदस्यों में थे जी। सीतापुर के असद उमर इंग्लैंड के हैरो के पहले मुसलमान मेयर हुए, यानी वहाँ इंग्लिश मेयर होता था हैरो का, तो ये पहले मुस्लिम मेयर बने वहाँ के हैरो के, और ये इसी सीतापुर के थे, हमारे मोहल्ले के। सीतापुर के अली सिप्तैन नकवी हॉकी के मशहूर खिलाड़ी और हिंदुस्तान की रेलवे टीम के कैप्टन रहे, जो बाद में हिंदुस्तानी ख़वातीन की हॉकी टीम के कोच भी रहे, यानी इंडियन वुमेंस हॉकी टीम जो थी उसके ये कोच भी रहे। और उसके बाद सल्तनत ओमान में कोच व ओलंपिक खेलों में हॉकी के पैनल में भी रहे, यानी ओलंपिक के जितने स्पोर्ट्स होते थे उसके पैनल में अली सिप्तैन का नाम भी, तो सीतापुर के लिए एक बड़े फख्र की बात है। कवि नरोत्तम दास इसी ज़िले के कस्बा बाड़ी के थे। मलूक दास सीतापुर के थे, जिनके शागिर्द गैबी दास और उनके शागिर्द नरोत्तम दास थे। तो इस तरीके से मैंने कुछ उजागर किया है कुछ लोगों को, बहुत से लोग रह गए हैं तो, लेकिन वो इतने ज़्यादा अब अभी इसमें उनका नाम रह गया है कि यहाँ की हैं हमारे सीतापुर की ही मलका जाफरी। वो इस वक्त यूएसए में हैं बरसों से। वो इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन जो है उसकी डायरेक्टर। इसी तरीके से जैसे आपका ये चैनल है, जस्टिस अखलाक हुसैन जो यहाँ सीतापुर के थे, पाकिस्तान में वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तब भी हुए, उनकी बेटी नसीम ज़हरा, उनका भी एक चैनल चलता है पूरा पाकिस्तान। तो ये भी एक फ़ख्र की बात है, लेकिन उसका तस्करा मैंने इसमें नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि सीतापुर वो जगह है कि जहाँ पर हीरे और जवाहरात थे, लोगों ने उनको खोदा नहीं, सब गड़े हुए थे। तो अपनी नौजवान पीढ़ियों के लिए मैं ये एक ख़जाना छोड़े जा रहा हूँ कि भैया तुमने नहीं उकेरा इनको, हम खोद के तुम्हारे सामने लाए हैं, ये लालो जवाहर हैं, इनकी कदर करो। देखिए,
इस पुस्तक के जरिए एक संदेश भी देने का काम नौजवानों के लिए किया है आपने। इसको कितने दिन लगे आपको लिखने में? इसको तकरीबन 20 बरस लगे। उसमें कुछ तो वजह ये थी कि एक साहब टाइप करने के लिए जब इसको ले गए तो वो कई साल तक के अपने पास रखे रहे, वापस नहीं किया। 2-4 पेज हमको दे गए थे कि सही कर दीजिए, उसके बाद वो गायब हो गए। फिर मुफ्ती खबीर साहब से मैंने कहा तो उन्होंने उन पर दबाव डाला और वो फिर हमारे पास यानी 17 सितंबर 2019 को वापस कर गए। तो अभी तो तारीख़ सीतापुर उर्दू में आई है, हिंदी और अंग्रेजी में कब तक आएगी? जी बहुत जल्द। संतोष प्रजापति जी ने कहा है कि मैं बहुत जल्द इसका हिंदी अनुवाद करवाऊंगा और बहुत जल्द इसको आएगी। और डॉक्टर जया राय जो रीजेंसी स्कूल में हैं, उन्होंने मुझसे ये वादा किया है कि मैं इस पुस्तक को अगर हिंदी में आ जाएगी तो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी। तो बहरहाल दोनों का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने वादे किए हैं और इंशाल्लाह जिस दिन ये हो गया उस दिन मंजर आम पे हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों आ जाएगी। इसकी प्राइस क्या रखी? इस वक्त तो इसकी प्राइस है 945 रुपये उर्दू में जो है, क्योंकि इसको छपवाने में, टाइप करवाने में और उसमें तकरीबन हमारा 700-750 रुपया लग गया है, प्रिंट वगैरह में सब। और फिर जब दिल्ली से यहाँ आई हैं तो उसका चार्जेस अलग लग गया। तो मैंने ये सोचा कि भाई इसका बहुत सी तो फ्री चली जाएंगी, तो कुछ न कुछ तो दाम इसका कहीं से निकालूं। तो 100-200 रुपये बढ़ा करके मैंने इसका दाम रख दिया। बिल्कुल। तो देखिए एक बहुत बड़ी जानकारी की अब आप सीतापुर के बारे में अगर आपको जानकारी करनी है और उन चीज़ों की जो शायद आपको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती, तारीख़ सीतापुर पुस्तक जो फ़िलहाल अभी उर्दू में आ चुकी है, बहुत जल्द ही अंग्रेज़ी और हिंदी में भी आ जाएगी, बाज़ार में उपलब्ध होगी, जिसके ज़रिए आप अपने सीतापुर की उन शख्सियतों के बारे में जान सकेंगे, उनसे प्रेरणा ले सकेंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी जिनके लिए सीतापुर को जानना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए ये बहुत ही कारगर पुस्तक होगी। हम ये उम्मीद करेंगे और दुआएं करेंगे कि आगे भी आप सीतापुर के लिए ऐसा ही कुछ हमारे लोगों को यानी युवाओं को देते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज लेते हैं इजाज़त, फिर अगले किसी एपिसोड में किसी नई शख्सियत से कराएंगे आपको रूबरू। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।